आदरणीय पंडित ताराकांत झा जी, आदरणीय भोला बाबू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण और इस सभागार में उपस्थित बहन और भाई, हर साल की तरह इस बार भी पटेल सेवा संघ की तरफ से पटेल जयंती का आयोजन किया गया। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बार भी इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और एक बार फिर यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। आज के दिन हम सरदार पटेल साहब को याद करते हैं और उनके काम को, उनके जीवन की घटी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। अनेक पूर्व वक्ताओं ने पटेल साहब के जो विशिष्ट कार्य थे उनकी चर्चा की है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जितनी बातें कही गई है वो सब सही हैं और इतिहास में सदैव दर्ज रहेगी। जब भी कोई भारत की आजादी के इतिहास को पढ़ेगा और आजादी के बाद के भारत के नवनिर्माण की बात करेगा तो सबसे पहले सरदार पटेल साहब को याद करेगा, जिन्होंने आज जो भारत का स्वरूप है, इसका जो गोल है, इसको बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने यहां से जाने का ऐलान कर दिया, दो हिस्से में देश का बंटवारा हो गया और देशी रियासतों को छूट दे दी गई, तो जिसमें शामिल होना चाहे हो या स्वतंत्र रहे। उस हालात में सरदार पटेल ने देश की बागडोर संभाली नेहरू जी के साथ, और जो सबसे कठिन कार्य था, जो सबसे आवश्यक कार्य था वो किया, और तब भारत का ये वर्तमान स्वरूप कायम हो चुका। इसे जब भी कोई याद करेगा या इसके बारे में अध्ययन करेगा तो जब तक इस देश का स्वरूप है, इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आजादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने अपने संगठन क्षमता का, नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया और इसलिए गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि से सही मायने में देता था। अब ये करोड़ों भारतवासियों के मन में इस रखती है कि काश सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री हो। अभी तो इतिहास की बातें हैं, सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन जब तक जिए उनकी हैसियत प्रधानमंत्री से कम की थी। और बाद के दिनों में जिस तरह से उनकी ग्राह्यता और बढ़ती गई, और उसी का परिणाम है कि इस छोटे से सभागार से लेकर गांव-गांव तक उनकी जयंती मनाई जाती है। और सिर्फ बिहार में नहीं, यही हाल पूरे देश में होता है। आमतौर पर तो महापुरुष जिस प्रांत के होते हैं लोग वहां कुछ मनाते रहते हैं, लेकिन सरदार पटेल किसी प्रांत से बंधे हुए नहीं थे, पूरे राष्ट्र के थे। इसलिए देश के कोने कोने में लोग अपनी तरफ से उनकी जयंती मनाते हैं। और ठीक आपने प्रेसिडेंट पटेल जी ने, मैं इसकी हमेशा चर्चा किया करता हूं कि देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा तो सरदार पटेल को की जो अहमियत थी, उनका जो व्यक्तित्व था, उसके अनुरूप कभी भी उनको वो प्रमुखता नहीं दी गई, लेकिन अन्य बहुत लोगों को दी गई, लेकिन लोगों ने ही अपना लिया और गांव-गांव में जयंती मनाई जाती है।
हर जगह लोग उनकी मूर्तियां स्थापित करते हैं और बड़ी भावना से स्थापित करते हैं। इतने दिनों में कोई आज जब मैं वर्तमान जो हमारा दायित्व इस रूप में नहीं बल्कि इसके पहले न जाने कितनी जगहों पर पटेल साहब की मूर्ति का अनावरण करने का मौका मिला और सरकारी नहीं गैर सरकारी पहल से लोग करते हैं। अभी भी आता रहता है कि पटेल साहब की मूर्ति बनी हुई है, चलिए उसका अनावरण कीजिए। अनेक जगहों से निमंत्रण आते रहते हैं। तो पटेल साहब की जयंती बनाना, उनकी मूर्ति स्थापित करना, और मैं हमेशा कहता हूँ दो ऐसे हमारे राष्ट्र नायक हुए, पटेल साहब और अम्बेडकर साहब। भले ही केंद्र ने उपेक्षा की, लेकिन जनता ने उन्हें अंगीकार कर लिया और लोगों के दिलों पर इस कदर छा गए कि आप देखिए कहां अम्बेडकर साहब की मूर्ति नहीं मिलेगी, आप उसी तरह से पटेल साहब की मूर्ति सब जगह मिलेगी। मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी मुझको आश्चर्य होता है कि इस तरह का आखिर भेदभाव इस देश में क्यों किया गया। देश की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों का योगदान, उन सबों के बारे में कुछ ऐसी कोशिश होनी चाहिए थी केंद्र की तरफ से कि साहब जो नई पीढ़ी के लोग वो उनके जीवन से कुछ सीख सकें। अब राजेंद्र बाबू का देश के प्रथम राष्ट्रपति, बिहार में जो कांग्रेस पार्टी थी, आजादी की पार्टी थी, उसके सब लोग उन्हें मानते थे कि यही आवाज है, यही नेता है। और जब जब कांग्रेस पार्टी में कभी कोई संकट उत्पन्न हुआ तो गांधी जी की पसंद बड़ी थी कांग्रेस के अध्यक्ष तौर पर, और जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता था उसकी हैसियत उस समय वैसी तो देश के नेता की होती थी, राष्ट्रपति बनाते भी। तो राजेंद्र बाबू की जितनी अहमियत थी, लेकिन हालात क्या हो गए जब हम लोग 125वीं जयंती उनका यहाँ मना रहे थे राज्य सरकार की तरफ से साल भर, उसका समापन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यक्रम नहीं मिला। मैं तो आभारी हूं आकर के उपराष्ट्रपति का, जिनको दूसरा टर्म भी प्राप्त हुआ, आदरणीय हामिद अंसारी साहब का, कि 7 दिन पहले हमने कहा कि ऐसी बात है, अगर आप आते तो बिहार वासियों को बड़ी खुशी होगी, और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया है। क्या बात है, मतलब इतनी उपेक्षा तो हम लोग देखते हैं, आए दिन देखते, तो जनता भी इन सब चीजों को देखती रहती है। और यही कारण है कि ऐसे लोग जिनको हुकूमत ने, दिल्ली की हुकूमत ने नजरअंदाज किया, उनको देश की जनता ने अंगीकार किया। लेकिन उनके जीवन से भी हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, और इस दौर में उन्होंने जो अपने दौर में किया, इस दौर में क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए। बिहार का विकास कैसे हो, बिहार के समाज में सौहार्द रहे, सद्भाव रहे, वैमनस्य का खात्मा हो, लोग मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की इज्जत करें, जो वंचित है उसको उपयुक्त स्थान मिले, जो बेसहारा है उसको इस प्रकार से सहारा मिले तो फिर कभी बेसहारा न हो सके। तो आज की हमारी जो चुनौतियां, उन चुनौतियों का हमें मुकाबला करना चाहिए, और उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। लेकिन बिहार में एक बहुत